Hello, everyone. Thanks for taking out your time and coming with us today. आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ में योगेश भाई है आज, जो कि हमारे साथ डिस्कस करेंगे आज ग्रैटिट्यूड के ऊपर मेडिटेशन, कि हम लोग कैसे अपने आप को एक स्टेट में लेके आ सकते हैं जिधर वी फील ग्रैटिट्यूड अराउंड अस। जो वर्ड है ग्रैटिट्यूड, इसके काफ़ी लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही एक सर्वे किया था कि अलग-अलग लोगों का ग्रैटिट्यूड से क्या मतलब है, एंड जो मेरे को रिस्पॉन्सेज़ मिले थे, आई गॉट ओवर 24 रिस्पॉन्सेज़, जिसमें से लगभग 17 रिस्पॉन्सेज़ वर यूनिक, एंड आई विल जस्ट टेल यू द यूनिक ones, the major ones, which is mostly around appreciation, thanks, feeling grateful for someone। कुछ लोगों ने ये भी बोला indebtedness। So different people ascribe different meaning to the word, and it's so beautiful that everybody approaches the word differently, yet strives to achieve it. Even we use the word gratitude many times, but what it really is, we'll understand more about it from Yogesh Bhai today, and also on how to achieve it. Before we begin, I will just read out the rules that we will follow today, and मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबके साथ में। So the intention of this circle is to create a safe space for healing ourselves, each other, and the world. Today, all of us, we agree that we will treat with each other with kindness and respect. We will respect, we will listen with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways to healing, don't presume to advise, fix, or save one another. We hold all stories shared in the circle confidential. We trust that each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बट वो लोग देखना चाहते हैं, वो इसको देख पाएंगे ऑनलाइन। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको इशू है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ये स्ट्रीम होगा ऑनलाइन। I will give a very short introduction to Yogesh Bhai. He is known as Vishwamitra worldwide because he does traveling on foot, and he has visited many countries to spread harmony, peace, and his experiences with many people, many nations, I would say. Uh, his wife was diagnosed with cancer, and he will share his learnings, his experiences of how he saw the disease and how he thinks we can overcome it. So, Yogesh Bhai, I will request you to kindly introduce yourself and about what you're going to talk about today. It's really a great pleasure to have you with us. Thank you. Thank you once again for me, part of today's circle. It's been pleasure. And let me start with wishing everybody No Tobacco Day. 31st is incidentally to be International No Tobacco Day. So दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आप लोग के साथ एक और बार जुड़ा हूं। मेरी पत्नी का देहांत कैंसर से हुआ और तभी हम अमेरिका से भारत में 2004 की बात कर रहा हूं मैं, और हमको इंडिया आए करीब 5 दिन हुआ था और उसको डायग्नोस हुआ। उसके बाद में काफी 8 महीने की जद्दोजहद चलती रही। आई टुक हर टू यूएस, मैं यूएस लेके गया उसे, वहां से मुझे मना खाया तो यूके लेके गया, ऑस्ट्रेलिया लेके गया, कनाडा लेके गया, फिर थक हार के वापिस भारत में आया और यहाँ फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इवन एलोपैथी, सब तरीके से अलग अलग प्रयास करके देखे। बट आफ्टर 8 months of struggle, I lost her. उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला कि तभी मैं, जैसे पहले बताया, मैं यूएस से नया नया इंडिया आया था, तो तब मेरे दिमाग में था कि भाई यूएस में
मेडिकल सिस्टम इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि एनी डिसीज हम मैनेज कर सकते हैं। पर कोई भी कारण सर मेरा अनुभव कुछ अलग रहा और मुझे लगा कि काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, मगर काफ़ी और भी कुछ करना है। ठीक है, फिर मैं मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लग गया। मैं आईटी इंडस्ट्री में था, आई वाज़ वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। परंतु दिल लगा नहीं, दिल में एक क्वेश्चन था कि हम वी वर ब्लेस्ड पीपल, वी कुड गो टू एनी कंट्री, एनी डॉक्टर, फिर भी हमें जब सॉल्यूशन मिला नहीं तो आज के कॉमन समाज के हमारे भाइयों-बहनों का क्या होगा? तो और करीब 1-2 साल काम किया मगर दिल लगा नहीं। तो मेरे 50वें बर्थडे के दिन मैंने आईटी वर्ल्ड से रिज़ाइन किया और तब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगा। बट कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, मैं करीब 7 साल अलग-अलग देशों में घूमा, अलग-अलग मास्टर्स को मिला, अलग-अलग अल्टरनेट थेरेपी सीखा और बाद में मेरा एक उसूल रहा कि जो मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं कभी दूसरों को बोलता नहीं हूँ। तभी मेरा खुद का वेट 100 किलो प्लस था, मुझे डायबिटीज़ था, मुझे ब्लड प्रेशर था, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल रहा करता था। तो इंडिया आने के बाद करीब 8 महीने की यात्रा में मैंने ये सब से छुटकारा पाया और कंप्लीटली दवाई से मैं मुक्त हो गया। एंड इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है और ईश्वर ने मुझे रेडी पेशेंट्स भी दिए मेरे फैमिली के अगल-बगल में। मेरा फर्स्ट पेशेंट था मेरी माँ, उसको नी का ऑपरेशन करना पड़ा था, डॉक्टर ने बोला था, तो ऑपरेशन नहीं किया, उसको हील किया। आज शी इज़ 88, शी इज़ ऑन हर ओन कंप्लीटली। बाद में दूसरा मेरा ड्राइवर का बच्चा 11 साल का, उसको ब्रेन ट्यूमर था, उसको ट्रीट किया, उसको अच्छा हो गया और बाद में कारवां चलता गया। तो आज करीब साढ़े 8, 9 साल से मैं 6 महीना हीलिंग पे काम करता हूँ, 6 महीना जैसे कृष्णा भैया ने बताया मैं विश्व शांति के लिए पदयात्राएँ अलग-अलग देशों में करता हूँ। अभी अभी भी मैं बहुत लंबी पदयात्रा पे था मगर आप सब जानते हो कोरोना के हिसाब से मुझे मार्च के 17 तारीख को आर्मेनिया देश में मैं चलता था, वहाँ से वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला, "भाई, आप अभी बाद में आइए, ये परिस्थिति अनुकूल नहीं है।" तो उसने मुझे भेज दिया तो मैं इंडिया वापस आ गया। तो जैसे ही मैं आया मैंने सोचा और इंसिडेंटली 6 महीना की यात्रा के बाद ही मैं आया। तो पता नहीं ईश्वर की मर्ज़ी है 6 महीना ही मैं जाऊँ और 6 महीना मैं समाज के लिए कुछ न कुछ हीलिंग के ज़रिए करूँ। तो आने के बाद तुरंत ही मुझे एक एक के बाद एक कई भाइयों-बहनों से मेरा मुलाकात हुआ, मुझे ये सर्विस देने का मौका मिला और थैंक टू डिम्पल मैं आपके ग्रुप से भी जुड़ा और आज मैं दूसरी टाइम मैं बोलने को आ रहा हूँ और प्लस मैं पार्टिसिपेंट तो 4-5 सेशन से कर रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत सीखने को मिला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ। मैं एक ज़िंदगी का विद्यार्थी हूँ। मैं हर तरीके से हर एक इंसान से कुछ न कुछ सीखने को प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी मेरी जर्नी है कि आप लोग से भी कुछ मैं पाऊँ और थोड़ा कुछ मैंने सीखा है, वो भी आपसे शेयर करूँ। तो कृष्णा जी, वांट मी टू स्टार्ट सेशन नाउ और लेट एवरीबॉडी टॉक फॉर सम टाइम एंड देन आई डू इट? मेरे हेलो? ख्याल से we can start by allowing everybody to share maybe what they are expecting from the session, a minute or two, and their प्लीज़। thoughts on gratitude, उनको क्या कहना येस, है, and then we could start off with the session. दैट विल बी ग्रेट। येस, आई Yeah, वुड लव टू हियर। yeah. So anybody can start off. In fact, I will request Neha to share her thoughts on what she understands with gratitude and what she is expecting from the session.
I think नेहा नहीं सुन पा रही है, so I think I will start with gratitude, the language of gratitude for me. आप म्यूट करोगे क्या? Yeah. So मेरे लिए I would say आज मैंने अगर कुछ gratitude feel किया है तो I would say जैसे आज मेरा सुबह इनफैक्ट योगेश भाई से था एंड उन्होंने बताया कि किसी दूसरे पेशेंट के लिए हमारी बात चल रही थी और कैसे सेल्फलेसली उन्होंने कल पूरी रात उनकी हीलिंग की और आज भी पूरी रात वो करने वाले हैं एंड आई वाज सो टच्ड बाय दिस कि कहाँ से इतना मोटिवेशन इंस्पिरेशन एंड हम सब वी ऑल दैट वी ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स बट व्हेन आई सी योगेश भाई doing it for a patient who is at last stage almost at end of life trying to give her a bit of give her healing, give her some comfort when she is in extreme pain. बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी हालत ख़राब है अभी तो when he was sharing this with me तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं because कैसे उन्होंने कल जब उन्हें पता चला कि सिचुएशन बहुत खराब है तब से वो बस पेशेंट की हीलिंग में लगे हुए हैं कल भी उन्होंने पूरी रात जग के सुबह तक किया आज फिर से वो कर रहे हैं तो मेरे लिए उनको सुनना knowing that I know such an amazing person like Yogesh bhai it's a blessing for me and I'm grateful for that. Thank you, very kind. Anybody else? Like to say something, can I? Definitely, Gaurav. Yes. Hi everyone, and this is I've just been associated with this kind of seminar, and I am expecting something new for me and new for me to learn from. It is a new face to see for myself because I've never been so close to this kind of things, which is I know which is a very important part of a person's from a person's perspective. The persons who are suffering from cancer, disease, and how they cope up. So I would say welcome to Yogesh Mathuria. And sir, I would be expecting a lot to learn from you from this session. And thank you so much. Thanks a lot, Gaurav. अतुल जी क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे. No, sorry, I actually joined the session late. So it's regarding like we are talking about gratitude or... Yes, we'll be doing the gratitude meditation today. Okay. So like in my daily practice, I like pay gratitude when I get up in the morning. I say that, thank you for one another day to God. And I'm thankful for my life. And I thank the 5 elements of the nature: the water, air, heat, like the sun, and all the 5 elements, ether, and So that is what I start my day with. And then the day goes very well. That is what I would like to add. Thanks, Atulji. That's Thank something to know. Yogesh, I'll request you to start with the session, and we'll do what you do. Okay. Just to give you friends, I'm referring and going back as many as 14 years back, 2006. One of my young master, I'm so blessed that मेरी ये लाइफ जर्नी में मुझे काफी युवा भाइयों बहनों ने मदद की है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे गुरु समान है, पर मेरे से उम्र में काफी यंग है. तो 2006 का टाइम है, मैं यूएस में था और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसका नाम है नित्य शांति. काफी लोग जानते भी होंगे, पुणे में रहते हैं. तभी वो यूएस में थे, तो मुझे उसने बोला, योगेश वीकेंड में क्या कर रहे हो? ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है,
इसे तुम आ जाओ हमारे मठ में, हम एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर पे एक हाफ डे सेमिनार रचा है। तो मैं न्यूयॉर्क और एक मठ दिमाग में नहीं बैठता था। जैसे न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो हम बड़ी-बड़ी हाई राइज बिल्डिंग की सोचते हैं, तो तभी मेरे दिमाग में वही था। परंतु फिर भी मैं न्यूयॉर्क पहुंचा और वहां से मैं जीपीएस पे जीपीएस के सपोर्ट से गाड़ी लेके वहां पहुंचा। ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सिटी से 100 किलोमीटर दूर था। इट वाज सो डीप जंगल के वहां जीपीएस भी नहीं चलता था, और एक ही रास्ता था, तो वही रास्ते पे चले गए। तो वहां मुझे बहुत काफी अलग टाइप के लोगों का मिलना हुआ, और ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर को मुझे वहां सीखने का मौका मिला। और बाद में मैंने मेरे जीवन में डेली का पार्ट बना दिया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने काफी उसको इम्प्रोवाइज किया। और मुझे मेरे एक दूसरे मास्टर ज्ञानदेव, वो भी पुणे में है, उसने भी काफी सिखाया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर को मैंने बहुत चेंज किया है। बट ये मेरे जीवन में आज मेरा जीवन का एक अंदरूनी भाग है, और रोज सुबह इससे मेरी जीवन की शुरुआत करते हूँ। जैसे अतुल जी बता रहे थे, ग्रेटिट्यूड टू गॉड एंड ग्रेटिट्यूड टू 5 elements of nature. Yes, this is also part of it. But there are lot many people around us. हमारे जीवन में आजू-बाजू इंसान है, इतनी व्यक्ति है जिसके बिना हमारा जीवन आज आराम से नहीं चल सकता है। आजकल आप काफी व्हाट्सएप पे जोक्स देखते होंगे कि एक मेल घर में है तो बीवी को उसको झाड़ू करना पड़ता है, बर्तन करना पड़ता है, बाहर से दूध लेके आना पड़ता है। तो ये सब रोल हमारे जीवन में कई व्यक्ति स्पेंड करते हैं, हम उसकी इतनी एप्रिसिएशन नहीं करते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर है, फॉर मी इज लाइक होलसम। इट कवर्स हमारे जीवन में रोज बरोज के जीवन में आते हुए हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक ईश्वर स्वरूप को हम एक ग्रेटफुलनेस कैसे शेयर करें। और उसको लोटस ग्रेटिट्यूड प्रेयर क्यों बोला है? जैसे लोटस का फूल आप जानते होंगे कि नॉर्मली रात को वो बंद हो जाता है, ऐसे जैसे मैंने हाथ बंद करके बैठा हूं, और जैसे ही सुबह सूरज की किरण उसके ऊपर गिरती है, एक एक पेटल खुलती है। जैसे मैं अपनी एक गोली खोलता हूं, वैसे ही ये प्रेयर को करते टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम 10-15 मिनट करेंगे हम लोग सब साथ में। तो हम लोग सब साथ में करेंगे। तो जिधर भी बैठे हैं, कैन वी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रेट बैठे हैं, चेयर पे है कि बेड पे है, किधर भी हम स्ट्रेट बैठे फर्स्ट, एंड देन पॉसिबली आंख तो खुली रखे। नॉर्मली प्रेयर के टाइम में हम आंख बंद करते हैं, बट अभी आंख खुली रखे, और हम भी हाथ जोड़ के एक लोटस के बर्ड की तरह हमारे हाथ को हम जोड़ सकते हैं। और राइट फ्रॉम स्मॉल फिंगर एक एक फिंगर खोलेंगे, और एक एक फिंगर खोलते समय हम किसको याद करते हैं, हम देखेंगे। हम अतुल जी से प्रेरणा लेते हुए हम फर्स्ट स्मॉल फिंगर खोलते हैं। हम जो भी स्वरूप में ईश्वर को मानते हैं, इट कुड बी कृष्णा, शिवा, अल्लाह, बुद्धा, जीसस, जो भी आप मानते हो, उसे आप थैंक यू बोल सकते हो कि आज का दिन मुझे मेरे एक जीवन में और एक दिन मिला। आपको सबको पता होगा कि ये पूरे विश्व में जहां 9 बिलियन पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल डाई इन स्लीप। सो टुडे व्हेन आई गॉट अ डे, आज मुझे एक नया दिन मिला, तो मैं वो ईश्वर को, वो ईश्वरी शक्ति को याद करके थैंक यू बोलूं। फिर दूसरी फिंगर खोलता हूं मैं, तो दूसरी स्मॉल फिंगर को मैं खोलता हूं मेरे हाथ से। तो मेरे जीवन में आए हुए सब मेरे गुरुजन, मास्टर्स, इवन माय टीचर्स, और जो भी आदमी मुझे जीवन में कुछ सिखाया, मेरे को जीवन में ये रास्ते पे लगाया, उसे मैं याद करके उसको नमस्कार करता हूं, उसको थैंक यू बोलता हूं। फिर मैं तीसरी फिंगर खोलता हूं, तो मैं मदर अर्थ को नमस्कार करता हूं। हम भारत की संस्कृति के हिसाब से मदर अर्थ बोलते हैं। तो मदर अर्थ को मैं नमस्कार करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी हवा, पानी और अन्न
आज ये 3 के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। फिर मैं चौथी फिंगर खोलता हूं, तो आई रिमेंबर एंड बाउ टू माय पेरेंट्स हु हैज गिवन मी दिस बॉडी। मेरे माता पिता का मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे इतनी सुंदर ये बॉडी दी है। ये बॉडी के जरिए मैं संसार में जीवन जीता हूं। मैं 5वीं फिंगर खोलता हूं, एंड आई रिमेंबर माय स्पाउस। एंड फॉर माय यंग फ्रेंड्स, you can remember your friends, because till we get married, a friend is a most integral part of our life. And once we get married, our life partner, we are grateful to our life partner. Then 6 finger खोलते हैं, we refer to our children. And most of time जो बड़े हैं, आप शांति से सोचे तो हमें हमारे बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है। मेरे एक मास्टर है, मेरे पिता समान है, मगर वो मुझे नमस्कार करते हैं। आके जेन्युइनली मेरे पैर छूते तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, मगर उसने मुझे एक सिखाया है, हम सब ईश्वर की संतान है। क्या भी फॉर्म में ईश्वर को मानते हैं, तो आप में भी ईश्वर है, तो आप में रहे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तब से मैंने आई एम ब्लेस्ड विद 2 यंग डॉटर्स, मेरी दोनों बेटियों को मैं नमस्कार करता हूं। देन 7th फिंगर, आई रिमेंबर माय ब्रदर्स, सिबलिंग्स, brothers and sisters. In younger days, we have amazing time together. That youthfulness come from वो बचपन की यादों को याद करते हुए। Then I open my 8th finger and remember my in-laws. Once again, for my young friends, you can remember your parents of your friends. Many times we stay overnight at our friend's home, have dinner there, have lunch there, get a lot of love from parents of our friends. अब तक तो ये ठीक है, many people ये करते रहेंगे, पर 9th and 10th finger are very unique. जैसे भारत का आप जीवन सोचिएगा, स्पेशली बुजुर्ग भाई बहन जो भी है आज के कॉल में, पहले के टाइम में हम गांव में रहते थे, तो हमारे घरों में गाय भैंस थी, हम दूध हमारे घर से निकलता था। पहले के टाइम में गांव में कुछ न्यूज़पेपर आने की कोई परिस्थिति थी नहीं। आज के शहरी जीवन में आप सोचिएगा, तो पहले सुबह के टाइम में कोई दूध वाला आके बेल मारेगा, उसके बाद में न्यूज़पेपर वाला आएगा, मे बी उसके बाद में सफाई वाला आएगा, मे बी फॉर पीपल हु आर इनटू एग्जीक्यूटिव जॉब्स, उसका ड्राइवर आके बेल मारेगा। उसके बाद में आप लिफ्टमैन का सपोर्ट लेके बिल्डिंग के नीचे उतरोगे, आपके यहाँ वॉचमैन रहेगा। तो लाइक दिस बहुत व्यक्ति आपके जीवन में रोज बरोज के जीवन में वैल्यू ऐड करती है। उससे आगे जाएंगे तो हम ऑफिस जाएंगे तो वहाँ वॉचमैन रहेगा, वहाँ मे बी अ प्यून विल सर्व यू टी और कॉफी, यूमेट्री जो आपको आपका रोज का शेड्यूल बताएगी। सो लाइक दिस कई लोग हमारे जीवन में रोज बरोज के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। और आज के कोरोना के टाइम में आप समझते होंगे कि हम कई लोगों से जुड़े हैं जिसको हम सोचते भी नहीं है। और ये 9th फिंगर में आप सभी जो भाई आपके जीवन में, इसके बाद में हम आगे बढ़ के उसको पोस्टमैन को याद कर सकते हैं, कुरियर वाले को याद कर सकते हैं, न्यूज़पेपर अपना वेजिटेबल वेंडर्स को याद कर सकते हैं। ऐसे जो भाई बहन हमारे जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसको 9th के फिंगर में याद कर सकते हैं और उसको ग्रेटिट्यूड करिएगा। और आज के टाइम में हम बहुत उसकी वैल्यू समझते हैं कि आज के टाइम में जो सफाई वाला आया नहीं, तो हमारी क्या परिस्थिति होती है। सो लाइक दिस ऑल पीपल आपके जीवन में रोज बरोज के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, उसे याद कीजिएगा। एंड फाइनली 10th, एंड स्पेशली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ग्रुप, क्योंकि हम मानते हैं एट साइकोलॉजिकल लेवल कैंसर की जड़ है दबाया हो गुस्सा। तो हम स्पेशली
ऐसा मेरा मानना है और मेरा गुरुजी के पास मैंने सीखा है कि हमारे जीवन में सभी इंसान आते हैं इधर टू गिव अस लव और इधर टू गिव अस लेसन। सो लव वाले हम सबको याद किया, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन, हमारे दोस्तों, सबको। और जो जो इंसान ने हमें टफ टाइम दिया, जिसने हमें चैलेंज दी लाइफ में, जिसने हमें दर्द दिया, जो दिन हम उसको भी याद करके उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे कि हमें आपने लाइफ का लेसन सिखाया, वो दिन हमारे अंदर कभी गुस्सा रहेगा नहीं और कभी बदले लेने की भावना रहेगी नहीं। क्योंकि ये ये मानव शरीर ये डस्टबिन नहीं है कि इसके अंदर हम गुस्सा स्टोर करें या बदले लेने की भावना स्टोर करें। तो मेरे गुरु ने बताया कि तुम्हारे जीवन में जो जो भाई बहन ने आपको टफ टाइम दिया, जिसके से आप कुछ सीखे, उस सबको याद करके उसे भी ग्रेटिट्यूड करो and reserve your 10th finger for that. So like this, if you see, with all the 10 fingers, the lotus is full bloom. And that's the way we wish that your day also become like a full bloom. All people around you contributes in your life journey. And I wish you also take this and induct in your day-to-day life. And I have seen amazing difference in my life. And I remember each and every people, irrespective of छोटा या बड़ा रोल क्या करते हैं, पर मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। वो फिर वॉचमैन भी होगा कि सफाई वाला रहेगा कि न्यूज़पेपर वाला रहेगा, सभी को याद करके मैं उसे शुक्रिया अदा करता हूं। और आई कैन शेयर एट सम कंफर्टेबल टाइम। इसके बाद में ये भाइयों बहनों से मुझे इतना प्यार मिला है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। देयर आर सम मिरेकल स्टोरीज आई कैन शेयर। जब से मैंने ये चालू किया है और आज आप लोग के सबके आशीर्वाद से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं जीवन के ये मकाम पे पहुंचा हूं कि आज कोई दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन डेफिनेशन है ही नहीं। एक इंसान मेरे जीवन में आया, मुझे प्यार देने को आया है, और दूसरा मुझे कुछ लेसन देने आया है। यही अप्रोच से मुझे प्यार मिला कि दर्द मिला, लेसन मिला, उसको याद करके मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड ट्मेंडस अमाउंट ऑफ पीस इन माय लाइफ। हम पीस के लिए बाहर जद्दोजहद ना करें और अपने आप में ही झांके, तो यू कैन चेंज। आप अपने जीवन को एक नई तरह, नई दिशा की ओर ले जाते हैं। और दूसरा, गांधी ने मेरे जीवन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। उसी की इन्फ्लुएंस में मैं विश्व शांति के लिए पैदल यात्राएं करता हूं। कई देशों में मैं पैदल यात्राएं गया हूं। दोस्तों, जस्ट टू गिव यू वेरी ब्रीफ ऑन दैट, आज करीब 750 दिन की पैदल यात्रा मैंने की होगी, विच इज इक्वल टू मोर देन 2 years। और दोस्तों, मैं कभी मेरे खींचे में एक पैसा नहीं रखता हूं। सिर्फ कोई ना कोई कॉर्पोरेट, मेरा 30 साल का कॉर्पोरेट जीवन से कोई ना कोई मेरी फ्लाइट टिकट स्पॉन्सर करता है। उसके बाद में मैं कभी मंदिर में सोता हूँ, कभी मस्जिद में सोता हूँ, कभी गुरुद्वारा में सोता हूँ, कभी चर्च में सोता हूँ, कभी किसके घर में सोता हूँ। पर दोस्तों, इतना विश्वास है, आज तक इतने दिनों के बाद मुझे कभी खाना मिला नहीं कि कभी सोने के लिए जगह मिली नहीं, ऐसा याद नहीं। अपने अंदर विश्वास रहेगा तो आपको सभी जगह पे, और कई देशों में मैं चला हूं जहां भाषा भी नहीं आती है, मगर प्यार की भाषा को सब समझते हैं। और ये ग्रुप का नाम है लव हील्स कैंसर। और मेरा बहुत बहुत स्ट्रांग मानना है कि लव कैन हील एनीथिंग। कैंसर तो एक छोटी बात है। लव कैन इंटीग्रेट even India, Pakistan, and love can heal and connect
every human being on this planet. वही जर्नी में मेरे से जो छोटा मोटा काम हो सकता है वो प्रयास करता हूं. तो अभी थैंक्स टू कोरोना, मैं तो कोरोना में भी थैंक यू देखता हूं. मुझे टाइम है तो मैं आप जैसे भाइयों से बहनों से जुड़ने का मुझे मौका मिला, और जो भी तरीके से मैं आपकी ये जर्नी में कुछ सहयोग कर सकूं तो मैं आपका भी शुक्रगुजार रहूंगा. तो यही ग्रेटिट्यूड को मुझे बहुत आगे लेके जाना है. ये जर्नी में आप मुझे मदद करोगे तो हम साथ में होके हम समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने को प्रयास करेंगे. और पता नहीं कब मुझे बुलावा आएगा कि मैं अगेन रास्ते पे, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, दूसरी मंजिल की ओर प्रयाण चालू करूंगा. तो थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग टू मी. We can talk a lot on this, but I thought I'll give you very brief like a tailor, and then मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब सुनने शेयर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा. So thank you again. कृष्णा जी, you can take on. थैंक यू योगेश जी. आपने काफी अच्छी बात बोली है, स्पेशली कि हम डिफिकल्ट टाइम्स में से भी कैसे ग्रैटिट्यूड, कैसे पॉजिटिविटी, कैसे एक होप को ढूंढ सकते हैं. जैसे कोरोना के टाइम में भी आज मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, इनफैक्ट आज ही की बात है. वो बोल रहे थे कि कोरोना वायरस नहीं है, ये करुणा वायरस है, क्योंकि इसने दुनिया में करुणा फैलाई है, लोगों को एकत्रित किया है, लोगों को यूनाइट किया है, और कैसे हम सब में एक फीलिंग डाली है कि हम लोगों को, हम सब एक हो जाए. आज इतने सारे जो ड्राइव्स हो रहे हैं कि लोग डोनेशन कर रहे हैं, लोग माइग्रेंट्स वर्कर के साथ में फेवर में खड़े हो रहे हैं, लोग साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. इतने सारे मौके मिले हैं लोगों को एक होने में. आज अपने घरों के बाहर जानवर बाहर निकल पा रहे हैं. ये सब चीजें पहले मुमकिन नहीं थी. पोल्यूशन कम हो गया